दिल्ली पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी और फिर गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के 2 शूटरों की गिरफ्तारी। ये मुठभेड़ सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश को नाकाम करने की कहानी। पुलिस के मुताबिक ये दोनों शूटर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश रच रहे थे। मुंबई और बेंगलुरु में बकायदा रेकी भी की जा चुकी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई ने एक बड़े अपराध को रोक दिया। सबसे पहले आपको ले चलते हैं उस रात की ओर जब दिल्ली पुलिस को सूचना मिली। खबर थी हरियाणा में हुए ट्रिपल मर्डर के आरोपी दिल्ली से होकर गुजर सकते हैं। लोकेशन मिली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और कालिंदी कुंज इलाका। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की। जैसे ही बदमाशों की गाड़ी इस इलाके से गुजरी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई, गोलियों की आवाजें गूंज उठी और कुछ ही देर में दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। और यही खुलासा हुआ कि ये वही शूटर हैं जो कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की तैयारी में थे। मुनव्वर फारूकी एक ऐसा नाम जो हमेशा सुर्खियों में रहा है, कभी स्टैंड अप कॉमेडी, कभी विवादों की वजह से। पुलिस की जांच कहती है कि इन शूटरों ने मुंबई और बेंगलुरु में फारूकी की कार्यक्रमों की रेकी भी की थी। यानी ये साजिश बेहद गंभीर थी और अगर वक्त पर पुलिस ने रोकथाम न की होती तो शायद इसकी कीमत बहुत भारी पड़ती। आपको बता दें उस गैंगस्टर के बारे में जिसका नाम इस साजिश के पीछे सामने आया है, रोहित गोदारा बीकानेर के लूरकरसर इलाके के कपूरीसर गांव का रहने वाला है। साल 2010 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। उस समय उसकी उम्र महज 19 साल थी। आज वो राजस्थान पुलिस की सूची में हार्डकोर अपराधी है। उसके खिलाफ 32 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गोदारा का नाम हाल ही में उस समय चर्चा में आया था जब राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू हेहट की हत्या हुई थी। यह हत्या दिन दहाड़े हुई थी और इसके पीछे जिम्मेदारी खुद रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी। कहा जाता है कि गोदारा कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। वह खुद की गैंग तो चलाता ही है, साथ में मोनू गैंग और गुठली गैंग को भी ऑपरेट करता है। यानी उसके पास सिर्फ अपराधियों की फौज नहीं बल्कि पूरा क्राइम नेटवर्क है। अब जरा सोचिए, अगर पुलिस इस एनकाउंटर तक ना पहुंचती तो क्या होता। एक बड़े कॉमेडियन की हत्या हो सकती थी, मनोरंजन की दुनिया में खौफ का माहौल फैल सकता था और सबसे अहम, गोदारा गैंग का संदेश साफ होता कि वो देश की किसी भी कोने में वारदात कर सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपी अस्पताल में इलाज के तहत हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।